किसी भी चीज की लत जब इंसान पर हावी हो जाता है तो फिर वह इससे बाहर नहीं आ पाता है। और जब इस लत से बाहर निकलने की कोशिश करता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से कई लोगों की जिंदगियों पर भी इसका असर पड़ता है। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, जिसकी वजह से एक लड़की मात्र 17 साल की ही उम्र में इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं रजनीश और आप देख रहे हैं माहिनी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, यह घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है शिवपुरी, और इसी शिवपुरी का एक कॉलोनी आता है कृष्णापुरम। बात कर रहा हूँ मैं 6 जून की सुबह की। दरअसल इसी कृष्णापुरम कॉलोनी का रहने वाला जगदीश, जो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। जगदीश जब सुबह सो करके उठता है और बाहर जब निकल के अपने चबूतरे के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक लड़की का शव पड़ा हुआ है, जिसकी उम्र लगभग 17 से 18 साल के आसपास थी, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। उसके पहनावे को देखकर लग रहा था कि शायद वह लड़की किसी बड़े घराने से बिलोंग करती है। जगदीश जैसे ही देखता है एकदम से डर जाता है, इसलिए सच्चाई पता लगाने के लिए इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है। इधर पुलिस को जब इसकी सूचना मिलती है तो पुलिस भी अपने टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच तो जाती है, लेकिन तब तक वहां पे काफी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। पुलिस जब उस शव को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके शरीर पर एक भी कहीं पर भी चोट के निशान नहीं थे। जब पुलिस उसके बारे में वहां पर मौजूद लोगों से पूछताछ करती है, तभी उन्हीं में से एक व्यक्ति देख करके उसे पहचान लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, इस लड़की का नाम शिवानी वर्मा है, जो नवाब साहब रोड पर रहती है। शिवानी के परिवार में सिर्फ उसकी दादी है, जिसका नाम लक्ष्मीबाई है, जिनकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास। व्यक्ति जब शिनाख्त कर लेता है, उसके बाद से पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर सीधे शिवानी के घर पर पहुंच जाती है, जहां पर पुलिस की मुलाकात शिवानी की दादी यानी कि लक्ष्मीबाई से होती है। पुलिस जब लक्ष्मीबाई से शिवानी मृत्यु की खबर देती है तो यह सुनकर लक्ष्मीबाई रोने लगती है, और पुलिस जब शिवानी की मृत्यु की वजह लक्ष्मीबाई से पूछताछ करती है, पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, कल सुबह शिवानी घर पे आई थी और अपना आधार कार्ड और कपड़ा लेकर यहाँ से चली गई थी। लेकिन शिवानी जब घर पे आई थी तो उसके साथ में 3 लोग और भी मौजूद थे, जिसमें से एक लड़का और 2 महिलाएं थी। लड़के का नाम विक्की पाठक और उसमें से एक महिला का नाम जूही और दूसरे का नाम रूबी था। दरअसल यह तीनों शिवानी के ही दोस्त। जब वह इन तीनों लोगों का नाम लेती है तो पुलिस विक्की से पूछताछ करने के लिए उसके घर पर पहुंच जाती है, तो मालूम चलता है कि विक्की अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है। इसलिए पुलिस अब जूही और रूबी के घर पर जाती है और दोनों को अपने कस्टडी में लेकर थाने पर पहुंच जाती है और इन फिर तीनों से शिवानी की मृत्यु की वजह पूछती है। इस पर रूबी और जूही पुलिस वालों को एक ही जवाब देती है कि साहब, हमें नहीं मालूम है कि शिवानी की मृत्यु कैसे हुई है। लेकिन पुलिस दोनों से कई तरह का सवाल करती है, उसके बावजूद भी दोनों अपने जिद से पीछे नहीं हटती। इसलिए पुलिस फिर से घटना स्थल पर जाती है और वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है। सीसीटीवी कैमरे का फुटेज जब वो चेक करती है तो मालूम चलता है कि रात्रि के करीब 1:30 के आसपास वहां पर एक ऑटो आकर ठहरती है और उस ऑटो में से 4 लड़के बाहर निकलते हैं और फिर वह चारों लड़के पिछले सीट से शिवानी के शव को बाहर निकालते हैं और चबूतरे पर रखकर वहां से चले जाते हैं। पुलिस को जब इस तरह का सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है तो वह सारे फुटेज को लेकर जूही और रूबी कर दिखाती है और फिर उन चारों लड़कों के बारे में पूछताछ करती है। रूबी और जूही अब उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को देखती है तो देख करके उन चारों लड़कों को पहचान जाती है। जूही पुलिस वालों से कहती है, साहब, इसमें से एक लड़का का नाम रजक, दूसरे का नाम विकास, तीसरे का नाम गोलू और चौथे का नाम परमार है। दरअसल यह चारों विक्की के ही दोस्त हैं। जब चारों की शिनाख्त हो जाती है तो पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि अब शिवानी की मृत्यु की वजह विक्की ही बता सकता है। इसलिए पुलिस अब विक्की के हर जगहों पर ढूंढना शुरू कर देती है, साथ ही साथ अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार एक खबरी थाने में जाता है और विक्की और उसके चारों दोस्तों का लोकेशन पुलिस वालों को दे देता है। साथ ही साथ पुलिस वालों से कहता है कि साहब, ये सब के सब कहीं भागने की फिराक में है, लेकिन इससे पहले कि विक्की अपने तमाम दोस्तों के साथ वहां से फरार हो पाता, पुलिस अपनी टीम के साथ खबरी के बताए हुए लोकेशन पर जाती है और वहां से 5 को गिरफ्तार करके थाने में लेकर पहुंच जाती है और फिर विक्की से शिवानी की मृत्यु की वजह पूछती है। इस पर विक्की पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, हमने शिवानी की हत्या नहीं किया है, बल्कि वह नशे की आदी थी और नशे की ओवरडोज की वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। कि पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद पुलिस चौंक जाती है। दरअसल शिवानी के माता पिता जो बेहद ही गरीब परिवार से हैं, शिवानी जब काफी छोटी होती है तभी उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। शिवानी के पिता की जब मृत्यु हो जाती है
तो उसके बाद से शिवानी की माँ एकदम से परेशान हो जाती है। शिवानी की माँ को लगता है कि वह अपनी बच्ची की सही तरीके से परवरिश नहीं कर सकती है और उसके चक्कर में उसकी माँ की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए एक दिन शिवानी की माँ अपनी बच्ची को अपनी सास लक्ष्मीबाई के हवाले कर देती है और घर पर छोड़कर चली जाती है। पर जब वह घर छोड़कर जाती है उसके बाद से दोबारा कभी वापस लौट के नहीं आती है। यह भी नहीं मालूम चल पाता है कि आखिरकार वो चली कहाँ गई। लेकिन कुछ सालों बाद उड़ती हुई खबर मिलती है कि दरअसल शिवानी की मां ने दूसरी शादी कर लिया है। इधर शिवानी की जिम्मेदारी अब उसकी दादी लक्ष्मीबाई के ऊपर आ जाती है, लेकिन उसके पास धन दौलत नाम की कोई चीज नहीं होती है। लक्ष्मीबाई जो उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी अपनी पोती की जिम्मेदारी बड़ी ईमानदारी से उठाती है। लक्ष्मीबाई लोगों के घर में जाकर चूल्हा बर्तन का काम करती है और बड़ी मुश्किल से शिवानी की परवरिश करती है। धीरे धीरे जब समय गुजरता है, शिवानी अपने ही इलाके के सरकारी स्कूल में पढ़ाई भी करती है। लेकिन शिवानी जैसे ही 16 साल की उम्र में आती है और शिवानी अपनी पढ़ाई छोड़ देती है, तभी एक दिन शिवानी की मुलाकात विक्की पाठक से होती है। विक्की पाठक के पिता जो शिवपुरी इलाके के एक जानी मानी हस्ती होते हैं। लेकिन विक्की और शिवानी की मुलाकात इत्तेफाक नहीं होती है, बल्कि एक साजिश के तहत होती है। विक्की जो एक ऐसे गिरोह में काम कर रहा था जो उन लड़कियों को अपने जाल में फंसाते थे जिनके आगे या पीछे घर परिवार में कोई नहीं होता था, और फिर उन लड़कियों को अपने गिरोह में शामिल कर पहले उन्हें नशे के आदी बनाते हैं और उसके बाद से देह व्यापार का धंधा करवाते हैं। विक्की जब शिवानी से मुलाकात करता है तो उसे अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश करता है और आखिरकार एक दिन वह इसमें कामयाब भी हो जाता है और फिर शिवानी और विक्की के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। शिवानी और विक्की के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद से एक दिन विक्की शिवानी को घर लेकर जाता है, जूही और रूबी से मुलाकात करवाता है। उसके घर के अंदर का शानो शौकत जब देखती है तो देख करके एकदम से अचंभित रह जाती है। उसके घर पर कीमती सामानों को जब वो देखती है तो शिवानी भी लालच में आ जाती है। शिवानी भी सोचती है कि काश मेरे पास भी इतने सारे दौलत होते हैं। विक्की जब शिवानी को लेकर जूही के कमरे में जाता है तो जूही दोनों को अब कमरे में बंद कर देती है और वहां से चली जाती है। विक्की और शिवानी जब कमरे में अकेले अपने आप को पाते हैं, आखिरकार उस मौके का फायदा विक्की उठाता है। उसी कमरे के अंदर दोनों के बीच में पहली बार संबंध भी बन जाता है और जब एक बार यह संबंध बनता है तो यह सिलसिला नहीं रुकता है। जब कुछ महीने का समय गुजरता है तो जूही और रूबी को जब यह मालूम चलता है कि शिवानी उसके जाल में बेहतर तरीके से फंस चुकी है, अब उसे शराब की आदी बना देते हैं। दरअसल शिवानी को शराब ही नहीं पिलाते हैं, बल्कि शराब के साथ साथ सिगरेट, ड्रग्स का आदी भी बना देते हैं। इधर शिवानी भी अपने लत से इस प्रकार से आदी हो जाती है कि अब उसके बगैर वह एक पल भी नहीं रह पाती है। जब जूही और रूबी को लगता है कि शिवानी अब उसके काबू में आ चुकी है, तो एक दिन अब दोनों अपने दिल की बात शिवानी के सामने रख देते हैं। दरअसल जूही शिवानी से कहती है कि जो तुम यह नशा करती हो इसमें बहुत सारा पैसा लगता है और हमें जितना भी तुम्हारे ऊपर खर्च करना था हमने कर दिया। अब इसके बावजूद भी अगर इन चीजों को तुम इस्तेमाल करना चाहती हो तो तुम्हें पैसा कमाना होगा या कहीं से लाना पड़ेगा। जब वो यह बात जूही कहती है तो शिवानी जवाब देती है कि ना तो मैं अमीर घर से हूँ और ना ही मैं नौकरी करती हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। इस पर जूही शिवानी को सुझाव देती है और कहती है कि तुम्हें पैसों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जितना तुम खूबसूरत हो पैसे की अंबार लगा दोगी। हालांकि जब इस तरह की बातें कहती है, शिवानी जूही की बातों को समझ नहीं पाती है, इसलिए जूही से कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ मुझे बताओ। जूही शिवानी को समझाते हुए कहती है कि तुम जितनी खूबसूरत हो, तुम्हारे ऊपर लोग आंख बंद करके पैसा लुटाएंगे। अगर तुम चाहो तो इस धंधे में उतर सकती हो। तो इस धंधे में जब उतरने को कहती है, शिवानी के पास भी अब कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार जूही और रूबी की बातों में आकर फिर इस धंधे में उतर जाती है। शिवानी जब इस धंधे में उतर जाती है, उसके बाद एक दिन शिवानी को लेकर वो अपने 4 दोस्तों से मुलाकात करवाता है, जिसमें से एक का नाम होता है रजक, दूसरे का नाम है विकास, तीसरे का नाम है गोलू और चौथे का नाम है परमार। दरअसल यह सबके सब मिलकर एक गिरोह चला रहे थे। अपना गिरोह चलाने के लिए वैसे लड़कियों को टारगेट करते थे जिनके पास आगे पीछे कोई नहीं होता है या फिर उनके परिवार में कोई नहीं होता है। शिवानी उनके जाल में बुरी तरीके से फंस चुकी थी। शिवानी जब इस धंधे में उतरती है, उसके बाद से विक्की के चारों दोस्त शिवानी को लेकर तरह तरह के कस्टमर के पास ले जाते हैं और शिवानी भी दिल खोल करके कस्टमर का सेवा करती है और कम ही समय में देखते ही देखते अच्छा खासा पैसा भी कमा लेती है। उसके बाद से शिवानी चाहकर भी इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाती है। हालांकि शिवानी को यह महसूस हो जाता है
कि वह बुरी तरीके से इस जाल में फंस चुकी है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी है। जब शिवानी इस धंधे में पूरी तरीके से उतर जाती है, एक दिन जूही फिर से शिवानी को समझाते हुए कहती है, हमारे धंधे में काम करना है तो तुम्हें हमेशा के मेरे साथ रहना होगा, तुम्हें अपना घर छोड़ना होगा। घर छोड़ने की जब वह बात कहती है, शिवानी इसके लिए भी तैयार हो जाती है। इसलिए 5 जून को सुबह सुबह रूबी, जूही और विकी शिवानी को लेकर उसके घर पर जाती है। इधर शिवानी जब कई दिनों बाद अपने घर पर पहुंचती है, उसकी दादी जब शिवानी को देखती है तो देख करके काफी खुश हो जाती है। तो लक्ष्मी को लगता है कि अब शिवानी हमारे पास रहेगी, लेकिन अपना सब कुछ डॉक्यूमेंट और कपड़े लेकर वह तीनों के साथ वापस चली जाती है। तीनों जब शिवानी को लेकर वापस अपने रूम पर आते हैं, शाम के वक्त शिवानी को बेहतर तरीके से सजा धजा के तैयार करते हैं। इस शाम को उनके हाथ में बहुत बड़ा पार्टी हाथ लगा था। दरअसल इन्होंने इलाके के कुछ नेताओं को कांटेक्ट किया था। शाम के वक्त शिवानी को उन नेताओं के पास जाना था, इसलिए शिवानी को बेहतर तरीके से तैयार करते हैं। पर जब शाम होती है, शाम होने से पहले ही शिवानी ड्रग्स के 2 डोज ले लेती है और 2 डोज लेने के बाद जब जाने का समय होता है तो शिवानी कहती है कि मुझे एक और डोज चाहिए। यह सबके सब आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचते और शिवानी को एक और डोज दे देते हैं। दरअसल उन्हें भी लगता है कि शिवानी जितने नशे की हालत में होगी, कस्टमर को परेशान नहीं करेगी। लेकिन शिवानी जब तीसरा डोज लेती है, वह बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उसके अंदर बेचैनी होनी शुरू हो जाती है, साथ में उल्टियाँ भी होने शुरू हो जाती है। उसके बाद से चेहरे से पसीने आने लगता है। जब इस तरह का हालात देखते हैं, शिवानी के शरीर पे पानी का छिड़काव भी करते हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी शिवानी की हालत में कोई भी बदलाव नहीं होती है। बल्कि जैसे ही कुछ देर का और भी समय गुजरता है, ड्रग्स का ओवरडोज होने की वजह से शिवानी की मृत्यु हो जाती है। शिवानी की जब मृत्यु हो जाती है तो सबके सब एकदम से डर जाते हैं। दरअसल उन्हें डर सताने लगता है कि अब हम पकड़े जाएंगे। इसलिए अब शिवानी के शव को ठिकाने लगाने के बारे में सोचते हैं और उसी रात को एक ऑटो लेकर आते हैं और चारों दोस्त विकी के उस गाड़ी में सवार हो जाते हैं। श्री कृष्णापुरम कॉलोनी में जाते हैं। कॉलोनी के जगदीश मंगल के घर के बाहर उस चबूतरे पर वहां पर रखकर सुनसान जगह देखते हुए वहां पर रखकर चले जाते हैं। वाकई में दोस्तों, विकी जब यह पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस विकी के तहरीर पर ही गिरोह के तमाम साथियों को हिरासत में लेकर अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।